नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे होगी बैठक। 3 देशों की यात्रा के बाद भारत रवाना हुए पीएम मोदी ने गुयाना के लोगों को भारत आने का निमंत्रण दिया। प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मऊगंज पुलिस ने विधायक प्रदीप पटेल को फिर किया गिरफ्तार। अस्थायी जेल से रिहा होने के बाद दोबारा महादेवन मंदिर पहुंचे थे विधायक प्रदीप पटेल। भिलाई के विचाराधीन कैदी पिंटू नेताम की इलाज के दौरान मौत। न्यायिक जांच होगी। कैदी की गंभीर हालत को लेकर मचा था बवाल। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू जगाओ यात्रा का आज दूसरा दिन। थोड़ी देर में कदारी से शुरू होगी यात्रा। श्रद्धालुओं के साथ पैदल चलेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। 2 दिवसीय गुड गवर्नेंस क्षेत्रीय सम्मेलन का आज समापन समारोह। सीएम साय और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह होंगे शामिल। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और कई दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया को लेकर बैठक करने जा रही है। अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। केन्या के अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील रद्द कर दी है केन्या ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पहला टेस्ट होगा। बुमराह कप्तानी करेंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत होगी। इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इधर पाकिस्तान के पैसेंजर वैन में हमला हुआ है। 50 यात्रियों की मौत हो गई। तो ये हैं वो 7 बजे की 7 बड़ी खबर, इन पर आज दिन भर नजरें बनी रहेंगी सबकी। लेकिन शुरुआत करेंगे एक भयावह सड़क हादसे के वीडियो से। ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद कार को घसीट दिया। करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ये ले गया। राजस्थान के बूंदी की ये घटना बताई जा रही है और कार के अंदर 4 लोग जो बैठे थे वो घायल हैं। ये देखिए कैसे पहले तो रौंद दिया कार को और फिर घसीटता हुआ ट्रक इसे आगे ले गया करीब 1 किलोमीटर तक। इस वक्त कार में जो लोग बैठे होंगे उनकी हालत क्या होगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। राजस्थान के बूंदी की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर पहले ट्रक ने कार को टक्कर मारी, रौंदा और फिर लगभग घसीटते हुए 1 किलोमीटर तक इस कार को ले गया। तो टक्कर मारने के बाद इस कार को घसीटते हुए करीब 1 किलोमीटर तक इस कार को ले गया ये ट्रक। और इस कार में तब 4 लोग सवार थे। अब अंदाजा लगाइए जो लोग इस कार में सवार होंगे उनकी मनोदशा उस वक्त क्या हो। न सिर्फ पहले ट्रक ने कार को टक्कर मारी बल्कि इस कार को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ये ट्रक ले गया। राजस्थान के बूंदी की ये तस्वीरें हैं। 4 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्थिति इनकी गंभीर है। लेकिन ये भीषण सड़क हादसा राजस्थान के बूंदी में पेश आया है। तो ड्राइवर के इंटेंशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या वो शराब के नशे में था या फिर उसने जानबूझकर ये किया है? इसकी जांच होनी अब भी बाकी है। लेकिन ये जो वीडियो है, इस वीडियो को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। भिलाई से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सिरसा चौक पर भी सड़क हादसा हुआ है। ट्रक के नीचे बाइक में पीछे बैठी हुई महिला आ गई और हादसे में इस महिला का हाथ कट गया है। बाइक सवार युवकों को बचाने के दौरान गाड़ी अनियंत्रित हुई और भिलाई थाना पुलिस ने फिलहाल जो ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो ट्रक के नीचे एक महिला आ गई और उसका हाथ इसमें कट गया
इलाज उसका जारी है, लेकिन ट्रक ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में। मऊगंज से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। जेल में रिहा होने के बाद दोबारा फिर से गिरफ्तार हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल। जेल से रिहा होने के बाद समर्थकों के साथ वो दोबारा महादेवन मंदिर जा रहे थे, जिसके परिसर में अतिक्रमण को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। और इसके बाद पुलिस ने विधायक प्रदीप पटेल के काफिले को रोक लिया और महादेवन मंदिर के प्रांगण से उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया। तो इससे पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी थी। 4 दिन तक वहां पर धरना दिया गया। मंदिर परिसर के अतिक्रमण को लेकर ये पूरा मामला था, जिसके बाद वहां पर पत्थरबाजी भी हुई थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात थे, जिसके बाद मामले को शांत करने के लिए विधायक को गिरफ्तार किया गया था। प्रभारी मंत्री लखन पटेल भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब जब उन्हें रिहा किया गया जेल से, तो दोबारा प्रदीप पटेल जो विधायक हैं ये फिर से महादेवन मंदिर पहुंचे, क्योंकि समर्थक वहां पर मौजूद थे। और एक बार फिर से उनके काफिलों को रोककर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो मऊगंज का ये मामला, जहां पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। यहां पर विवाद की स्थिति ऐसी बनी थी कि दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस प्रशासन की टीम को वहां पर रात भर गश्ती देनी पड़ी थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जेल से रिहा हुए प्रदीप पटेल और एक बार फिर से वहीं पहुंचे जहां से विवाद की शुरुआत हुई थी, और फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अभी क्या अपडेट है? गिरफ्तार किया गया है या फिर हिरासत में रखा गया है, नजरबंद किया गया? जी बिल्कुल, जैसा कि कल ये महादेवन में दोबारा रिहा होने के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पहुंचे थे, जहां पर इनको गिरफ्तार करके पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। और अभी वर्तमान में विधायक को नई गढ़ी के रेस्ट हाउस में नजरबंद रखा गया है और लगातार जो उनके समर्थक हैं उनसे उनको दूर रखा और एक कमरे में रखा गया, जहां पर किसी भी प्रकार के कार्यकर्ताओं से मिलने की पूर्ण रूप से मनाही है। और वो लगातार पुलिस की कस्टडी में तो लगातार अभी भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अतिक्रमण को हटाना है, जैसे मुझे छोड़ेंगे पुलिस तो मैं फिर से घटनास्थल पर पहुंचूंगा, अतिक्रमण को हटाऊंगा। मनोज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मऊगंज में जिस मंदिर परिसर को लेकर पूरा विवाद चल रहा था, क्या अभी भी समर्थक वहां पर मौजूद हैं? वहां पर पुलिस की निगरानी है? क्या स्थिति है वहां पर जहां पर विवाद था? जी बिल्कुल, वहाँ जहाँ पर ये महादेवन में अतिक्रमण को लेकर विवाद था, वहाँ पर लगातार अभी भी पुलिस छावनी में तब्दील है। वहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद से वहाँ पर है और वहाँ पर अभी किसी भी विधायक के समर्थकों या किसी प्रकार के हिंदू लोगों को वहाँ पर अभी नहीं जाने दिया जा रहा है। लगातार पुलिस घेरे में उस पूरे परिसर को ले रखा है। ठीक है मनोज, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे हम लगातार आगे भी लेते रहेंगे। भिलाई के विचाराधीन कैदी पिंटू नेताम की इलाज के दौरान मौत हो गई। रायपुर में कहरा में उसका इलाज चल रहा था। 17 नवंबर को वापस जेल जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी थी। कैदी को पहले से मिर्गी के दौरे आने की शिकायत मिल रही थी। बीती रात कैदी की हालत और गंभीर थी, जिसके लेकर बवाल भी मचा था। परिजनों ने जमकर बवाल मचाया था स्मृति नगर चौकी में। और विचाराधीन बंदी की मृत्यु की अब न्यायिक जाँच होगी। भिलाई CSP सत्यप्रकाश तिवारी ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। न्यायिक जांच होगी। चूंकि ये तस्वीरें देखिए, बीती रात लगातार परिजनों ने हंगामा किया था और पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब विचाराधीन कैदी की मृत्यु हो गई है। ऐसी शिकायत मिल रही थी कि उसे लगातार मिर्गी के दौरे भी आते हैं। तो इस मामले की न्यायिक जांच होगी। CSP ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। शहीद के परिजनों को CM मोहन यादव ने 1 करोड़ की सम्मान राशि सौंपी है। मुख्यमंत्री निवास में शहीद को सैनिक शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए CRPF के जवान पवन सिंह भदौरिया के परिजनों में पिता, मां, शहीद की पत्नी, 3 माह का बेटा, बेटी, ये सब मौजूद रहे। और इसी बीच मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ की सम्मान राशि परिजनों को सौंपी है और शहीद को सैनिक शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया। देखिए बातचीत करते हुए तस्वीरें, ढांढस बंधाते और इनके साथ पूरा परिवार शहीद का मौजूद रहे।
बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी घोटाले पर अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ चुकी है। बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेताओं पर बिटकॉइन घोटाले में जुड़े होने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि महादेव ऐप और अन्य मामलों में भूपेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अपराधों में लिप्त रही है और अब बिटकॉइन घोटाले के आरोपी गौरव मेहता के भूपेश बघेल से संबंध होने का दावा कांग्रेस की एक पूर्व नेत्री ने किया है। इन आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे जानते ही नहीं है कि गौरव मेहता कौन है। उन्होंने कहा कि गौरव से उनका संबंध जोड़ने वाले पर वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कहीं न कहीं इस मामले के जो तार है वो छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हैं और जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बहुत करीब और उनके मुखिया के बहुत करीब छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के लोग हैं, पूर्व मुखिया, इनके नाम आखिर उस एक्सपोज पर क्यों अंकित किए जा रहे हैं। गौरव मेहता के आखिर संबंध हमारे कांग्रेस के नेताओं से कितने हैं और इस मामले में उनका क्या विषय है। देखिए, बिटकॉइन मामले का क्या विषय, इस पर सामने आकर जवाब देने की आवश्यकता है। ये कौन है भैया, कौन है ये? जब संजय श्रीवास्तव इस प्रकार से बात करें तो उसके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा मैं। तो सो कॉल्ड तथाकथित 6600 करोड़ रुपए के क्रिप्टो स्कैम मामले में दूसरे दिन भी ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की। रायपुर के आम्रपाली सोसाइटी निवासी गौरव मेहता के घर से लैपटॉप, दस्तावेज, प्रिंटर समेत अन्य सामान जब्त कर लिए गए हैं। मां मीनल मेहता ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनका बेटा बेकसूर है। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा, उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर रविंद्रनाथ पाटिल ने दावा किया है कि जेल जाने पर साइबर एक्सपर्ट गौरव मेहता ने गवाही दी थी। बताया था कि बिटकॉइन का असली वॉलेट उन्हीं के पास है और उसके पास एक लेयर है जिसमें नेता सुप्रिया सुले के अलावा नाना पटोले भी शामिल हैं। एक ऑडियो क्लिक वायरल हो रही है जिसमें पैसों का उपयोग महाराष्ट्र चुनाव में करने को लेकर दावा किया जा रहा है और इसी ऑडियो और इसी स्क्रीनशॉट को लेकर अब बवाल मचा हुआ है, क्योंकि मुंबई में महाराष्ट्र चुनाव में इन क्रिप्टो करेंसी के पैसे का इस्तेमाल किया गया, ये आरोप लग रहा है। और इसी की जांच के लिए महाराष्ट्र से ईडी की टीम रायपुर आई और क्रिप्टो कारोबारी गौरव मेहता के यहां दबिश दी है। कई इलेक्ट्रॉनिक सामान, दस्तावेज, लैपटॉप जब्त किए गए हैं। मुझे लगा कि जांच खत्म हो गई। नहीं हुई, होगी तो आपको बता देंगे, अभी चल ही रहा है सारा कुछ अपडेट सर, कितने लोग नो हैं? अच्छा, गौरव सर घर में है क्या? है गौरव घर में है। सर डिटेल कब तक उपलब्ध हो पाएंगे? अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, वो सारा चीज सर, आप अच्छा, जानती हूँ ज़्यादा, लेकिन ऐसा है नहीं। बस मेरे को ये मालूम है, हम लोग जैन हैं, हम लोग ऐसी शिक्षा देते ही नहीं। छोटेपन से हमारे घर में ये सिखाया जाता है, बेटा साथ में कुछ लाए नहीं, कुछ लेके नहीं जाएंगे, गलत काम नहीं करना। मैं इतना जानकारी नहीं है, बस हम लोग को इतना विश्वास है कि गौरव बेकसूर है। क्रिप्टो करेंसी मामले पर गौरव मेहता से पूछताछ को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जांच में पता चल जाएगा कि किसके तार कहां से जुड़े हैं। 20 घंटे से ज्यादा गौरव मेहता के साथ पूछताछ हुई है। अब बीजेपी का कहना है कि इसके तार भूपेश बघेल से जुड़े हैं। वो तो जांच में सब आ जाएंगे, किसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, कोई बक्से थोड़े जाएंगे। और हिंदू जगाओ यात्रा का आज दूसरा दिन है। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत जो है ये कदारी से होगी। पदयात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है और कई संकल्प हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के। कह रहे हैं कि जब तक सनातनियों को एकजुट नहीं कर लेंगे तब तक वो खड़ाऊ नहीं पहनेंगे, माला स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार समर्थकों, भक्तों, अनुयायियों के साथ वो यात्रा कर रहे हैं। 160 किलोमीटर की पदयात्रा है जिसका आज दूसरा दिन है। 9 दिनों तक की यात्रा चलेगी और हर दिन 15 से 16 किलोमीटर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदल चलेंगे और उनके साथ उनके भक्तों का, उनके अनुयायियों का कारवा साथ चलेगा। जहां तक देखें इस यात्रा के 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक केवल और केवल भगवा ध्वज आपको नजर आएगा। और आज इस यात्रा का दूसरा दिन है जिसकी शुरुआत थोड़ी देर में आज हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को कैबिनेट के मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ
द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी है। इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई दिखाने की कोशिश का दावा किया जा रहा है। फिल्म की डायरेक्टर एकता कपूर और फिल्म की एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा भी इस अवसर पर खास तौर पर मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की प्रशंसा की है, तारीफ की है और कहा है कि ये फिल्म इतिहास के भयावह सत्य को उजागर करने का एक प्रयास है, प्रभावशाली प्रयास है। मुख्यमंत्री के मुताबिक नई पीढ़ी को हमारे इतिहास की इस दुखद घटना के बारे में जानना बेहद जरूरी है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है और सबसे पहले तो मैं निर्माता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और द साबरमती रिपोर्ट से गोधरा कांड का असलियत समाज के सामने, देश के सामने और दुनिया के सामने आया है। हकीकत को सामने देखना कड़वा जरूर है, पर सत्य तो सत्य है। कितने भी आप कांड कर लें, सच्चाई नहीं छुपती है। आज इस मूवी ने दिखाया है। इस बात से बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि इन्होंने फिल्म देखने के लिए हमारे लिए टाइम निकाला। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि सीएम साहब को लगा कि ये फिल्म देखने लायक है और लोगों को दिखाने लायक है और उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया। इस बात का सौभाग्य है कि लोगों को ये लग रहा है कि ये फिल्म देखनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। फिल्म हमारी को इतना प्यार मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है और गवर्नमेंट का इतना प्यार मिल रहा है जो हमने ऑनेस्टली सोचा नहीं था। लेकिन आई वुड से कॉम्प्लीमेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। कनाडा में मंदिर के बाहर प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में नया कानून बना है। 100 मीटर के दायरे में अब प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। खालिस्तानी समर्थकों ने यह प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन के दौरान हिंसा की नौबत आ गई थी। भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया था। इसके बाद अब एक नया कानून बना दिया गया है कि 100 मीटर के दायरे में मंदिर के बाहर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो खालिस्तानी समर्थकों ने जिस तरह से वहां पर उत्पात मचाया था, हिंसा की थी, इसके बाद एक नया कानून जिसमें कनाडा में ब्रैम्पटन शहर के बाहर जो मंदिर हैं उसके बाहर 100 मीटर के आसपास आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। यूपी के देवरिया में एनकाउंटर किया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है, अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया। पुलिस पर हमला कर यह आरोपी भाग रहा था। जवाबी कार्रवाई में ये गोली लगी है। यूपी के देवरिया की खबर है जहां पर एक बदमाश का एनकाउंटर किया गया और पैर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबर भिंड से है जहां पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में आरोपी अपने पड़ोसी पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करता दिख रहा है। घटना 19 नवंबर की बताई जा रही है। दरअसल कोतवाली थाना के वार्ड क्रमांक 3 बिजली घर के सामने दो पक्षों में रास्ते को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और 19 नवंबर को आरोपी अभिषेक भदौरिया ने पड़ोसी परिमाल सिंह पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में परिमाल सिंह और अन्य घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां परिमाल ने दम तोड़ दिया जबकि दूसरे का इलाज भी जारी है। 3 आरोपी अभिषेक भदौरिया, राजीव भदौरिया, अंकित भदौरिया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन आरोपी अब तक फरार है। यूपीएससी ने मध्य प्रदेश के नए डीजीपी के 3 नामों का पैनल अब तैयार कर लिया है। अगले 1 या 2 दिन में मध्य प्रदेश सरकार को ये पैनल भेज दिए जाएंगे। संभावना है कि विदेश यात्रा से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक नाम पर सहमति दे देंगे, हरी झंडी दे देंगे। 3 नाम में किसका नाम है? अरविंद कुंवर, कैलाश मकवाना और अजय शर्मा। अरविंद कुंवर, कैलाश मकवाना और अजय शर्मा का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है और इन्हीं तीनों में से किसी एक को मध्य प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री का जो जर्मनी और यूके का दौरा है, विदेश दौरा, इससे पहले ही वो इन तीनों में से किसी एक नाम पर मुहर लगा देंगे।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।